लोग यूट्यूब पे एडवाइस करते हैं कि घर मत खरीदो, पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाओ, म्यूचुअल फंड में लगाओ, वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न आती है। बट जो उनका ब्रांड एम्बेसडर था निखिल कामत, आज उसने भी घर खरीद लिया है। करेक्ट। अभी उन्होंने भी पॉडकास्ट में बोला है कि उन्होंने भी फाइनली घर खरीद लिया है, सारे इंडिया को सलाह दे के कि घर मत खरीदो, बट फाइनली उन्होंने भी घर खरीद लिया है। तो आपका क्या व्यू है, घर खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए? यू टच्ड अपॉन दैट पॉइंट, बट उसको थोड़ा सा और क्लियर करो। आई थिंक निखिल कामत जी ने लोगों को शुरुआत में ये बताया कि घर नहीं खरीदना चाहिए, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि कितनी प्रॉपर्टीज़ में शायद वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। मे बी। राइट। तो हाफ इंफॉर्मेशन इज़ ऑलवेज बैड। या। आज वो जिस पोजीशन पे बैठे हैं, जिस वेल्थ पे वो बैठे हैं, जो वेल्थ उन्होंने क्रिएट कर ली है, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके ऐसी बातें बोल सकते हैं। या। बट वो बातें इंडिया की 99.9% लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है। ओह अच्छा। आज जो आदमी एक स्ट्रगल करके अपना करियर बना रहा है, राइट, एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास को बिलोंग करता है, वो एक सुपर अल्ट्रा एचएनआई कैटेगरी का पार्ट नहीं है, उनके लिए तो घर खरीदना इज अ मस्ट। या। एग्री। राइट। आप के पास अगर घर नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, तो सोशल सिक्योरिटी के नाम पे आपके पास क्या है? आज भगवान नहीं करे आपको कुछ होता है, तो आपकी फैमिली के लिए सिक्योरिटी क्या है? आज आप अपने बच्चों के लिए क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं? कौन सा ऐसा एसेट छोड़ के जा रहे हैं जो बढ़ता रहेगा अपने आप बिना कुछ काम किए? और रियल एस्टेट ना, हमेशा मैं लोगों को बताता हूँ, इसको सोचो एज अ रेनी डे के लिए, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब रियल एस्टेट आपको काम आएगा। करेक्ट। आज दिल्ली के अंदर या गुड़गांव के अंदर अगर आपने कभी भी एक मकान बना लिया और एक दुकान बना ली ना, तो यू आर सॉर्टेड। करेक्ट। आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी सॉर्टेड है, क्योंकि वो एक मकान और एक दुकान ही कहीं 10 15 20 करोड़ का हो जाता है। करेक्ट। तो आपने तो एक नेटवर्थ क्रिएट कर ली विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग। और आई थिंक जिन लोगों ने इस तरीके के एडवाइजेस को सुन के अपना रियल एस्टेट बाइंग डिसीजन पोस्टपोन किया, दे वुड हैव रियलाइज गुड़गांव की मार्केट को देखते हुए कि कितना उन्होंने अपना नुकसान करा लिया। बहुत नुकसान करा सी लिया। गुड़गांव की मार्केट आप और मैं क्लोजली देख रहे हैं, स्पेशली कोविड के बाद 2020 और 2024, इन 4 साल में हम लाइव एग्जांपल दे सकते हैं ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स के जो 2x, और आई हैव अ प्रोजेक्ट जो ऑलमोस्ट 3x तक भी अप्रिशिएट कर गया। बिल्कुल। वो प्रॉपर्टी जो कोविड से इमिजिएटली पहले 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट पे अवेलेबल थी, आज वो डिलीवरी के टाइम पे 24,000 25,000 रुपये स्क्वायर फीट पे अवेलेबल है। बिल्कुल। अब मुझे बताइए, ये जो 4 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा जो आज आप देंगे इस प्रॉपर्टी का, 4 साल में आपने वो 4 करोड़ रुपए बनाया? The सी answer is no. सी स्टॉक मार्केट में भी पैसे तो बना ही लिए होंगे। अगर रियल एस्टेट डबल हुआ है तो स्टॉक मार्केट ने भी अच्छी रिटर्न दी है। बट निखिल कामत ने खुद बोला है दैट इज़ लाइक अ पेपर एसेट। ठीक है। करेक्ट। मेरा ये मानना है कि रिटर्न तो आपको मिल जाएगी, बट क्या आपके पास एक फिजिकल एसेट है या आपने सारे पेपर एसेट्स ही इकट्ठे कर रखे हैं? करेक्ट। वो जिस दिन आपको ज़रूरत पड़ेगी शायद उस दिन रियलाइज़ होता है कि यार मेरे पास रियल एसेट कुछ भी नहीं है। एब्सोल्युटली। जैसे 2008 का क्रैश आया था, उस दिन जिन लोगों के पास भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट थी, उन्होंने एक दिन में अपना 60% 70% पोर्टफोलियो डाउन होते हुए भी देखा है। करेक्ट। वो रियल एस्टेट में इंडिया में ऐसा कभी भी नहीं होता। सी इंडिया की मेजर सिटीज़ में जब आप रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं, और आई थिंक जो भी ऑडियंस हमें सुन रही है, वो लोग अपने आसपास भी जब ध्यान देंगे, 10 में से 9 लोगों के पैसे अप्रिशिएट ही हुए हैं। या। राइट। विज़ावी अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है, बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, बहुत डीप इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप फ्लूक नहीं कर सकते वहाँ पे। रियल एस्टेट में तो आप कई बार अगर अंधाधुंध भी पैसा लगा लो ना, हो सकता है कि आप प्रॉफिट कमा के ही निकलोगे। फ्लूक भी चल जाए फ्लूक भी शायद। चल जाता है। वही 10 में से 9 लोग पैसा कमाते हैं। बट एज पर द ट्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में इंडिया में स्पेशली आज के टाइम पे मुझे लगता है कि 10 में से 8 लोग पैसा गवाते हैं। बिल्कुल आई हम एग्री। स्टोरीज शायद उन 2 लोग ही सुनते हैं जो पैसा कमा रहे हैं, बट वो स्टोरीज कोई नहीं बताता जो 8 लोग पैसा गवा के बैठे हैं, जो अपना नुकसान करा के बैठे हैं। आई मैं एग्री। ये नहीं कह रहा कि स्टॉक मार्केट ख़राब है,
बट स्टॉक मार्केट की नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा डीप होनी चाहिए Yeah. टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट. रियल एस्टेट में यू डोंट हैव टू बी एन एक्सपर्ट, राइट? आप एक अच्छे डेवलपर की प्रॉपर्टी लीजिए, अच्छी लोकेशन में लीजिए, यू आर बाउंड टू मेक मनी ऑन दैट एसेट फॉर श्योर. Yeah. यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट फॉर दैट. स्टॉक मार्केट में मुझे क्या लगता है, मेरा पर्सनल मे बी ऑब्जर्वेशन है कि देर आर बिग प्लेयर्स, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिनके साथ आप मे बी compete कर रहे हो. करेक्ट. रियल एस्टेट में ऐसा नहीं होता. जो बड़े प्लेयर स्टॉक मार्केट में बैठे हैं वो एक ही दिन में मार्केट उठा भी सकते हैं, एक ही दिन में मार्केट गिरा भी सकते हैं. उनके Correct. पास वो पावर है, उनके पास वो टेक है, वो पैसा है. बट रियल एस्टेट में ऐसा कोई भी नहीं है जो एक दिन में प्रॉपर्टी को उठा दे या गिरा दे. तो वो एक्चुअल डिमांड और सप्लाई पे चलती है. Correct. एंड स्टॉक मार्केट में तो कई बार आप आर्टिफिशियल डिमांड और सप्लाई भी क्रिएट कर लेते हो. सी, स्टॉक मार्केट में बिहाइंड द सीन्स वो चीज़ें हो रही हैं जो आपकी और मेरी समझ से भी बाहर है. या किस रीज़न से स्टॉक अप जा रहा है, किस रीज़न से स्टॉक नीचे जा रहा है. बट रियल एस्टेट में जो चीज़ें हो रही हैं वो एक कॉमन मैन की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हैं. हाँ, और सबका पैसा लगा हुआ है उसमें. सबका पैसा लगा हुआ है. स्टॉक मार्केट में जो आजकल एल्गो ट्रेडिंग चल रही है, आप एक एल्गोरिदम के साथ compete कर रहे हो करेक्ट. जिसमें इट इज़ ऑलवेज अ लूज लूज सिचुएशन. सी, जब तक स्टॉक मार्केट में हमें पता लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक पे पैसा लगाना चाहिए, लोग उस टाइम तक उस स्टॉक पे पैसा बना के निकल भी चुके निकल होते हैं. चुके होते हैं. हम उस टाइम पे एंटर करते हैं जब वो स्टॉक ऑलरेडी अपनी पीक पे पहुंच गया, Yeah. बिकॉज तब तक इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचती है. उन लोगों को इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाती है. करेक्ट.